Good afternoon, children. I am going to teach you the first lesson in civics, democracy and equality. Democracy means democracy का मतलब होता है रूल बाय द पीपल. ठीक है, मीन्स हम लोग द्वारा, जैसे हम लोग वोट करते हैं, पार्टीज़ चूज़ करते हैं, ठीक है, अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करते हैं. तो हमारी जो कंट्री वो डेमोक्रेटिक कंट्री है जहाँ पर लोगों द्वारा अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करने का हमें हक है. ठीक है, एंड इक्वलिटी मीन्स होता है समानता. सो इन दिस लेसन वी विल लर्न अबाउट द डेमोक्रेसी एंड इक्वलिटी. सो लेट्स स्टार्ट द लेसन. द वर्ड डेमोक्रेसी मीन्स rule by the people. It comes from the Greek word demos means people and kratos means rule. ठीक है, डेमोक्रेसी वर्ड का मतलब होता है रूल बाय द पीपल, लोगों द्वारा राज्य चलना. डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पीपल गवर्न देमसेल्व्स. ये इस टाइप की गवर्नमेंट होती है जहाँ पर लोग खुद राज्य करते हैं, आइदर डायरेक्टली या फिर अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करते हैं. दे इलेक्ट फॉर द पर्पस, अपने व्यूज़ रखने के लिए उनके रिप्रेजेंटेटिव उनकी तरफ से बोलते हैं. जैसे हम लोग नेता चूज़ करते हैं, हमारा नेता हमारी तरफ से बोलता है, इस तरह से गवर्नमेंट हम लोग की फॉर्म होती है. तो राइट्स पीपल के पास होते हैं. हम लोग को वोटिंग राइट्स है, हम लोग अपनी वोट करके गवर्नमेंट बदल भी सकते हैं. जो गवर्नमेंट हमें अच्छी लगती है हम वो गवर्नमेंट अपनी चूज़ कर सकते हैं. ठीक है, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स, अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़, हम लोग को हक है कि हम लोग अपनी खुद चूज़ कर सकें. ओके, इन 1860s में जो आपके यूएसए के प्रेसिडेंट थे अब्राहम लिंकन, प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन ऑफ यूएसए डिफाइंड डेमोक्रेसी. उन्होंने डेमोक्रेसी को किस तरह से डिफ़ाइन किया था कि गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, लोगों की सरकार, बाय द पीपल, जो लोगों द्वारा चूज़ की गई है, फॉर द पीपल, लोगों के लिए. ठीक है, उन्होंने इस तरह से डेमोक्रेसी वर्ड को जो है डिफ़ाइन किया था. इवन जो हमारी कंट्री है इंडिया, ठीक है, इट इज़ ऑल्सो अ डेमोक्रेटिक, उसकी भी जो आपकी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, आवर ओन कंट्री इज़ ऑल्सो अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. ठीक है, मीन्स हम लोगों द्वारा चूज़ की गई गवर्नमेंट. ठीक, सिटीजन्स ने गवर्नमेंट अपने हिसाब से चूज़ की है. मेनी कंट्रीज हैव डेमोक्रेटिक फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट. आवर ओन कंट्री इज़ अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. आवर प्रेसिडेंट इज़ आवर इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट. हमारे जो प्रेसिडेंट है वो हमारे इलेक्टेड हेड हैं स्टेट के. द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन आवर कंट्री इज़ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इन विच द पीपल गवर्न देमसेल्व्स थ्रू रिप्रेजेंटेटिव्स. ठीक है, माने लोगों द्वारा चूज़ की गई गवर्नमेंट जहाँ पर लोगों ने खुद अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज़ किए हैं और फिर वो उन रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू जो है वो गवर्नमेंट फॉर्म हुई है. ठीक है, the key elements of democracy are the people's participation in government, the people's freedom to express their views and criticize the government. लोगों को पूरी फ्रीडम है वो अपने व्यूज़ रख सकें, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ कर सकें, गवर्नमेंट के ऊपर अपने विचार रख सकें. एंड द पीपल्स राइट टू इक्वल ट्रीटमेंट, और सबको एक समान ट्रीट करने का पूरा हक है. ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग द पीपल आर रिजॉल्व्ड अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ द लैंड्स. हर स्टेट के अपने लॉज रेगुलेशंस बने हुए हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हैं, उसके अकॉर्डिंग पीपल को ट्रीट किया, माने उनकी प्रॉब्लम्स सॉल्व की जाती हैं, विच आर जो कि हर इंसान के लिए बराबर हैं, चाहे वो किसी भी धर्म जाति का हो, सबके लिए वो बराबर है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट वी कम टू द पॉइंट, सिस्टम दैट रिप्रेजेंट्स डेमोक्रेसी. A democratic government works through a system of voting. जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो वोटिंग के थ्रू जो है अपनी गवर्नमेंट वोटिंग के थ्रू गवर्नमेंट चूज़ होती है. उसमें इन रिप्रेजेंटेड डेमोक्रेसी देयर इज़ अ फ्रेंचाइजे और द राइट टू वोट to elect representative. These are also regular, there are also regular elections. रेगुलर इलेक्शंस होते रहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव चूज़ किए जाते हैं वोट के थ्रू. ठीक है, हम लोग वोट करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करते हैं,
वो गवर्नमेंट फॉर्म फिर वो अपनी गवर्नमेंट अपनी सरकार बनाते हैं। इस तरह से इसके लिए रेगुलर इलेक्शंस भी होते रहते हैं। और हर जो है डेमोक्रेटिक कंट्री की एक फिक्स्ड वोटिंग एज होती है। जैसे हमारे इंडिया में 18 ईयर्स जो है वो वोटिंग एज फिक्स्ड है, ठीक है। मैंने 18 ईयर्स के लोग जो हैं वो अपना वोट दे सकते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज़ कर सकते हैं। इन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेटिक सिटीजन्स हैव हु हैव रीच्ड द वोटिंग एज आर अलाउड टू वोट इन इलेक्शंस टू चूज़ रिप्रेजेंटेटिव्स हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट, ठीक है। जो कि गवर्नमेंट बनाएंगे, उन रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करने का एक वोटिंग एज होती है। इसके बाद दिया है इंडिया में 18 ईयर्स आपकी एज है एंड देयर इसका मतलब दिस इज़ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। इसका मतलब क्या हो गया कि मतलब 18 ईयर्स के बाद लोग एडल्ट में कहलाते हैं। एंड ऑल इंडियन सिटीजन्स जो ये 18 साल के हैं या उसके ऊपर के हैं, दे कैन वोट वेदर दे आर मैन और वुमेन, चाहे वो आदमी हो चाहे वो औरत हो, रिच और पुअर, गरीब हो अमीर हो, चाहे एजुकेटेड हो चाहे इलिटरेट हो, सबको बराबर हक है वोट करने का। चाहे वो किसी भी धर्म जाति के हों, कास्ट के हों, उनकी लैंग्वेज कोई भी हो, उन्हें वोट करने से कोई रोक नहीं सकता है। नेक्स्ट आपका आता है पॉइंट रेगुलर इलेक्शंस। इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री द गवर्नमेंट टू फॉर्म फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर दैट देयर आर फ्रेश इलेक्शंस, ठीक है। माने एक फ़िक्स पीरियड के टाइम के लिए गवर्नमेंट चूज़ की जाती है और फिर जो है फ्रेश इलेक्शंस होते हैं। इफ़ द पीपल आर सेटिस्फाइड विद द गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट से लोग सेटिस्फाइड हैं जो चल रही है, अगर उससे वो सेटिस्फाइड हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर वो दोबारा वोटिंग होकर गवर्नमेंट चेंज हो सकती है, ठीक है। लेकिन फिक्स पीरियड के लिए गवर्नमेंट बन जाती है डेमोक्रेटिक कंट्री में। इसके बाद है इन इंडिया इलेक्शंस टू द सेंट्रल एंड स्टेट लेजिस्लेचर। सेंट्रल और स्टेट लेवल पे जो आपके इलेक्शंस होते हैं वो वंस एवरी 5 ईयर्स पे होते हैं। हर 5 साल पे जो है सरकार बदलती है, ठीक है। अगर लोगों को वो गवर्नमेंट पसंद आ रही है तो वो कंटिन्यू करेगी, नहीं तो फिर वो नेक्स्ट दूसरी गवर्नमेंट बन जाती है। दूसरे रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करके वो दूसरी गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। इंडिया में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। पॉलिटिकल पार्टी एक टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है, इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल हु हैव सिमिलर व्यूज़ ऑन पॉलिटिकल इश्यूज़, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या हो गया, मतलब एक समान सबके विचार होते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में। जितने भी आपके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जितने भी लोग हैं, जितने भी नेता चूज़ किए गए हैं, सबके एक समान विचार, तो वो एक पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म हो जाती है ऐसे। और उनका सबका एक समान व्यू होता है कि वो एम टू कंटेस्ट एंड विन इलेक्शंस एंड फॉर्म द गवर्नमेंट फॉर्म करें। फॉर दिस इट नीड्स टू विन द पीपल सपोर्ट। उन्हें लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत होती है इसके लिए, गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए। इस तरह से इंडिया में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। यू कैन रीड दिस पैराग्राफ हियर। थैंक यू चिल्ड्रन।